हमारे माँ बाप सब कुछ श्री कृष्ण है बस, और कहीं भी हमारे मन का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और जब तक श्री कृष्ण नहीं मिलते तब तक हमारे माँ बाप गुरु हैं। गुरु और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, और फिर हमारा सारा कल्याण का कार्य गुरु ही करता है, करेगा। भगवान तो बाद में कभी जब मिलेंगे तब हम उनकी सेवा कर सकेंगे। उसके पहले तो गुरु की सेवा ही भगवान की सेवा कहलाती है। वेद कहता है दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति, सब कुछ हमारे हरि गुरु हैं। जीवा ब्रह्मादय प्रोक्ता आत्मैकस्तु जनार्दन। सारे जीव ब्रह्मादिक, छोटे मोटे ही नहीं, सब देवता होता, यानी श्री कृष्ण को छोड़कर जितने बचे ये सब जीव हैं। कुछ स्वांश जीव है, कुछ विभिन्न अंश है, ये अंतर है। कुछ तो उन्हीं के अंश स्वयं भगवान के रूप हैं ब्रह्मादिक, और कुछ मायाबद्ध है अनंत। तो इस प्रकार भगवान सबके पिता हैं। ये वेद से लेकर के और सारे ग्रंथ एक स्वर से बता रहे हैं। ये जो संसार में आप कहते हैं ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये सब भाई भाई है। अनंत बार तुम्हारा बाप बेटा बन चुका है, भाई बन चुका है, बीबी बन चुका है, पति बन चुका है। प्रत्येक जीव प्रत्येक का प्रत्येक रिश्तेदार बन चुका है अनादिकाल से अब तक। काहे का वो बाप है, काहे की वो माँ है? ये शरीर के माँ बाप होते हैं, आत्मा का नहीं होता। अरे भाई देखो, मान लो हमारा बाप मरा तो बाप बेटे से प्यार करता है आम तौर से, तो उसका जन्म कहां होगा? अपने बेटे में, अपने नाती में, उसका बेटा बनेगा। प्रजा मनु प्रजायन्ते, भागवत 10:3-32-20। सब जिसमें आसक्ति होगी उसी के पैदा होगा। तो ये जो बाप बेटा माँ आदि का रिश्ता हम संसार में मानते हैं, ये एहसान के कारण मानते हैं कि हमारे शरीर का ये पिता है, इसने हमको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, हम इसके कृतज्ञ हैं। हमारी ड्यूटी ये है पिता के प्रति, माँ के प्रति, बीबी के प्रति, पति के प्रति। ये सब फिजिकल ड्यूटीज हैं, रिश्ता नहीं। तो इस प्रकार सबका पिता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। और फादर्स डे मनाने का मतलब उन्हीं की प्राप्ति का लक्ष्य बनाना, और उनकी प्राप्ति के लक्ष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और एक तत्व है गुरु। इसलिए गुरु और भगवान दोनों को पिता माना गया है। ये फादर्स डे मनाने की फिलॉसफी मस्तिष्क में रख लो।